कुमार सिंह की मौत पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। जहानाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आक्रोश जाहिर करते हुए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने नीतीश सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आज के दिन उनकी उल्टी गिनती सुनी है। क्षत्रिय की शहादत कभी बेकार नहीं जाती, ये तो आपको इतिहास बताती है। क्या मांग? हम लोग का मांग क्या है? सरकार को बर्खास्त करें, राष्ट्रपति शासन लगे, सरकार उसकी पत्नी के बच्चा को आश्रित नौकरी दी जाए। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की मौत मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को भी पक्षकार बनाया गया है। दाखिल याचिका में मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच की मांग याचिका में की गई है। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत हो रही है। अब पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बीजेपी पर इसे लेकर हमला किया है। मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि बीजेपी के लोग कानून तोड़ने के आदी हो चुके हैं। बीजेपी के लोग कानून को हाथ में ले रहे थे और ऐसे में प्रशासन ने विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। जो भी कानून को हाथ में लेगा, प्रशासन उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। हमको लग रहा है कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने की जो बात प्रशासन के द्वारा की जाती है, उसे भंग करने के उन लोगों ने प्रयास किया। उसी में कहीं ना कहीं लाठीचार्ज। शांति व्यवस्था भंग करने का कार्य कोई भी राजनीतिक दल के लोग करेंगे तो उनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। प्रशासन का कार्य है शांति व्यवस्था कायम करने का, लाइन ऑर्डर देखने का, और लाइन ऑर्डर जब जैसे ही भंग होगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अपने तरीके से कार्य करना। तो पटना में लाठीचार्ज और भाजपा नेता की मौत को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में शनिवार को पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए पार्टी नेताओं ने ये दावा किया कि नीतीश सरकार की बर्बरता का मुंहतोड़ जवाब प्रदेश की जनता देगी। झारखंड के पूर्व सीएम और लाठीचार्ज कांड की पार्टी की तरफ से जांच करने वाले टीम के प्रमुख रघुवर दास ने नीतीश सरकार पर तीखा बयान दिया, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के दौरान 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पटना सहित प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से धरना दिया गया। पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष संजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। सर पर सीधे लाठी मारी जा रही थी। मेरे एक कार्यकर्ता का मृत्यु हत्या किया है, कई लोग घायल हैं और लोकतंत्र की हत्या है। ये अघोषित सदन से सड़क तक आपातकाल लगाए हुए है। मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान भी किया। दरभंगा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। संजय सरावगी के खिलाफ सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करने पर भी प्रतिक्रिया सामने आई। अघोषित आपातकाल और अपने गुंडे से जिस तरह कहते हैं कि विजय कुमार सिंह की खुदमौत हो गई, घेर घेर के लोगों को पीटा गया जिनसे उनकी मौत हो गई, इसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना होगा। पटना में हुए लाठीचार्ज मामले की बीजेपी अपनी ओर से जांच करा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 नेताओं की टीम बनाई है, जिसके प्रमुख झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रघुवर दास ने नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला और कहा कि सरकार जल्द मामले की न्यायिक जांच कराए। ये राज्य प्रायोजित हिंसा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाए और इमीडिएट आप जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा करें। बीजेपी के तीखे बयानों पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। और ये इनको इतना दर्द हो रहा है, यहाँ जांच समिति भेज दे रहे हैं। जेएनयू के हॉस्टल में जाकर बच्चों को पीटा, तब क्या हुआ? किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उस समय जांच समिति क्यों नहीं बनाई गई? बढ़िया है कि रघुवर दास जी एक जांच एजेंसी ही अपनी शुरू कर दें। काहे के लिए देश में
पुलिस काम करेगी, अदालतें काम करेंगी। भाजपा अपनी अदालत चलाए और देश का आम नागरिक गुलाम की तरह इनकी एजेंसी, इनकी अदालत के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। बता दें 13 जुलाई को पटना में शिक्षकों की नियुक्ति और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। प्रदर्शन के दौरान ही जहानाबाद के बीजेपी महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी और इसी को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट।